नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे भूचाल की जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख सकता है। क्या चीन और अमेरिका सच में एक पूर्ण व्यापार युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक चौंकाने वाले फैसले ने इस आशंका को और भी गहरा कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं पूरा मामला। मंगलवार का दिन था और खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी चीनी आयातों पर आश्चर्यजनक रूप से 104% शुल्क लगा दिया है। जी हां, आपने सही सुना, 104%। इस खबर के बाद चीन और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है जैसे दोनों देश एक उच्च जोखिम वाले कूटनीतिक खेल में फंस गए हैं। ट्रंप ने शुरुआत में चीनी सामानों पर 34% अतिरिक्त शुल्क लगाया था, लेकिन जब बीजिंग ने अमेरिकी उत्पादों पर ठीक उतना ही यानी 34% का जवाबी शुल्क लगाया, तो वॉशिंगटन ने एक और बड़ा कदम उठाने की धमकी दे दी, 50% का अतिरिक्त शुल्क। अगर फरवरी और मार्च में लगाए गए मौजूदा करों को भी मिला दें, तो ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान चीनी सामानों पर कुल शुल्क वृद्धि 104% तक पहुंच जाती है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब बात करते हैं चीन की प्रतिक्रिया की। बीजिंग ने इस कदम को सीधे सीधे अमेरिकी ब्लैकमेल करार दिया है और अंत तक लड़ने की कसम खाई है। चीन के तेवर देखकर तो यही लगता है कि वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। मंगलवार को यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ एक फोन कॉल के दौरान चीनी प्रीमियर ली कीयांग ने साफ कह दिया कि उनका देश किसी भी नकारात्मक बाहरी झटके को पूरी तरह से ऑफसेट करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति के इस नए शुल्क के खतरे के बावजूद उन्होंने 2025 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के निरंतर और स्वस्थ आर्थिक विकास को बनाए रखने के बारे में अपना आशावाद भी दोहराया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नंबर 2 कहे जाने वाले ली कीयांग ने यह भी कहा कि इस साल चीन की व्यापक आर्थिक नीतियों ने विभिन्न अनिश्चितताओं को पूरी तरह से ध्यान में रखा है। उन्होंने अमेरिका की इस दंडात्मक कार्रवाई को अमेरिकी एकतरफावाद, संरक्षणवाद और आर्थिक जबरदस्ती का एक विशिष्ट उदाहरण बताया। उनका यह भी कहना था कि चीन की यह दृढ़ प्रतिक्रिया न केवल अपने हितों की रक्षा करना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों की रक्षा करना भी है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार ली ने वॉन डेर लेयन से यह भी कहा कि संरक्षणवाद कहीं नहीं ले जाता, खुलापन और सहयोग सभी के लिए सही रास्ता है। बीजिंग के इस पलटवार के बाद भी अमेरिकी बाजारों में स्थिरता देखने को मिली, भले ही मंगलवार को प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों में गिरावट आई थी। चीन यूरोपीय संघ की यह बातचीत ट्रंप के तथाकथित पारस्परिक टैरिफ से दोनों अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावित होने से कुछ घंटे पहले हुई, जिसमें यूरोप को भी 20% अतिरिक्त टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप का यह व्यापार युद्ध उनके द्वारा लगाए गए आधारभूत 10% टैरिफ के सप्ताहांत में प्रभावी होने के बाद से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला रहा है। इसके चलते दुनिया भर के बाजारों में भारी बिकवाली शुरू हो गई है और मंदी की आशंकाएं बढ़ गई हैं। बुधवार से तो दर्जनों अर्थव्यवस्थाओं से संयुक्त राज्य अमेरिका को होने वाले आयात पर दरें और भी बढ़ने वाली हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का मानना है कि उनकी यह नीति कंपनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करके अमेरिका के खोए हुए विनिर्माण आधार को फिर से जीवित करेगी। लेकिन कई व्यापार विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि यह कितनी जल्दी या कभी हो पाएगा। उनका यह भी कहना है कि टैरिफ के कारण कीमतें बढ़ेंगी, जिससे उच्च मुद्रास्फीति का खतरा पैदा हो जाएगा। हालांकि ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका टैरिफ से लगभग $2 बिलियन प्रतिदिन ले रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका पर किसने टैरिफ लगाया? ट्रंप के अपनी योजनाओं पर पीछे हटने से इनकार करने के बाद कनाडा ने कहा कि कुछ अमेरिकी ऑटो आयातों पर उसके टैरिफ बुधवार को लागू होंगे। यूरोपीय संघ, जिसकी ट्रंप ने अपनी टैरिफ व्यवस्था को लेकर कड़ी आलोचना की है, अगले सप्ताह 20% की नई टैक्स के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया का अनावरण कर सकता है।
फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ट्रंप से पुनर्विचार करने का आह्वान करते हुए कहा कि अगर यूरोपीय संघ को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता है तो ऐसा ही होगा। पिछले महीने प्रभावी हुए अमेरिकी इस्पात और एल्यूमिनियम लेवी के जवाब में यूरोपीय संघ सोयाबीन से लेकर मोटरसाइकिल तक के अमेरिकी सामानों पर 25% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। लेकिन क्या कोई अनुकूलित सौदा हो सकता है? ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार व्यापारिक भागीदारों के साथ अनुकूलित सौदों पर काम कर रही है। व्हाइट हाउस का कहना है कि वह जापान और दक्षिण कोरिया जैसे सहयोगियों को प्राथमिकता देगा। उनके शीर्ष व्यापार अधिकारी जेमसन ग्रीड ने सीनेट को बताया कि अर्जेंटीना, वियतनाम और इजराइल उन देशों में शामिल हैं जिन्होंने अपने टैरिफ को कम करने की पेशकश की थी। कुल मिलाकर देखें तो ट्रंप ने चीन की जवाबी कार्रवाई और बढ़ती घरेलू आलोचना के बावजूद अपने आक्रामक रुख में किसी भी नरमी से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, यह है चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध का पूरा लेखा जोखा। क्या यह वाकई में एक पूर्ण व्यापार युद्ध में बदल जाएगा? इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।